अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जितनी भी वीडियोज़ बनाई गई हैं, पाकिस्तान रेलवे की ऐप का यूज़ करते हुए यहाँ से ट्रेन की रिज़र्वेशन की जाती थी, टिकट की बुकिंग की जाती थी। अब मैं यहाँ आपको एक बुकिंग करके दिखाता हूँ। लाहौर से कराची बिलफ़र्ज़ हम जाना चाह रहे हैं 25 तारीख को, ठीक है? और ये ट्रेन को हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, इसका बता रहा है ट्रेन आउटसोर्स टू एस जमील एंड को प्राइवेट लिमिटेड फॉर ऑनलाइन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, विजिट प्ले स्टोर लिंक। इस लिंक के जरिए आपने प्ले स्टोर पे जाना है और ये आपको बता रहा है कि ये राब्ता एप्लीकेशन का यूज़ करना है और नीचे भी जो है ना राब्ता एप्लीकेशन का यूज़ करना है। मोस्टली ये आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने जितनी भी ट्रेनें हैं उसको राब्ता ऐप पे भेज दिया कि वहाँ से आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक आध ट्रेन है जिसकी वहाँ पे बुकिंग नहीं होती, बाकी मोस्टली जो ट्रेनें हैं उनकी बुकिंग राब्ता ऐप पे दे दी गई है। तो अब चूँकि मैंने राब्ता ऐप जो है ना मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, तो इसके ज़रिए से हम आज ट्रेन की बुकिंग करना सीखेंगे। राब्ता ऐप को ओपन करने के बाद इसमें स्क्रीन पे एक छोटा-सा ऐड आएगा, इसको हम टॉप से ख़त्म कर देंगे क्लिक करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं, डिपार्चर का ऑप्शन आता है, डेस्टिनेशन का ऑप्शन आता है और ये डेट का ऑप्शन आता है। डिपार्चर मीन आपकी रवानगी कहाँ से होगी और डेस्टिनेशन आपकी मंज़िल क्या है और किस तारीख की आप टिकट बुक करना चाहते हैं। यहाँ से हम सर्च करेंगे तो हमें जो ट्रेन उस डेट में अवेलेबल होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो चलिए डिपार्चर वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे बिलफ़र्ज़ मैं लाहौर से ट्रैवल करना चाहता हूँ, लाहौर जंक्शन से। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है मेरी, कराची, ठीक है जी। कराची कैंट में जाना चाहता हूँ और किस डेट को जाना चाहता हूँ, बिलफ़र्ज़ 25 तारीख की मैं बुकिंग करना चाहता हूँ और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आएँगे। तो ये देखें, बहुत सारी ट्रेन जो है ना यहाँ पे राब्ता ऐप पे दे दी गई हैं, जो कि पाकिस्तान रेलवे की ऐप पे पहले हुआ करती थी। अब सारी की सारी यहाँ पे ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो किसी भी ट्रेन का जो है ना आप यहाँ से ईज़िली टिकट जो है ना बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे सस्ती जो ट्रेन है वो आपको मिलेगी, ये खैबर मेल है या मेरे ख्याल से शालीमार है। लेकिन इसकी टाइमिंग का हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद लोअर क्लास जो है ये अल्लामा इकबाल है, इकोनॉमी क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, ये अल्लामा इकबाल है। तो इसकी ज़्यादातर जो है ना लोग बुकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि एक सस्ती ट्रेन है कराची जाने के लिए। अभी वैसे इनके भी किराए इन्होंने 5% बढ़ा दिए हैं, तो ओवरऑल रेलवे ने 5% किराए इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देख लेंगे कि अब टिकटों के रेट क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, इस ऑप्शन पे तीनों में से किसी एक पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये आ जाएंगे जी। ये देखिए इकानॉमी सिंगल सीट का ये किराया है, उसके बाद इकानॉमी बर्थ का ये किराया है, एसी लोअर और स्टैंडर्ड बिजनेस, ठीक है, उसका ये किराया है। आपने कोई सा भी जौन सी सीट करनी है उसका इंतखाब करके उसके बाद जो है ना आपने नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे करना है। तो अभी मैं ये बर्थ वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, प्लीज़ चूज़ द पैसेंजर, ठीक है जी। ये नीचे पैसेंजर का ऑप्शन मौजूद है, आपने पैसेंजर को सिलेक्ट करना है। मैं चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी डेटा दे चुका हूँ, अगर आपका यहाँ पे डेटा फीड नहीं हुआ होगा तो आपने ऊपर जो ऐड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। आपका ये शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप टिकट करेंगे तो आपका ये शो नहीं हो रहा होगा। अगर आपने राब्ता ऐप के अंदर अपना अकाउंट बनाया हुआ है और अपना डेटा ऐड किया हुआ है, अपनी फैमिली का डेटा ऐड किया हुआ है, तो ये बार-बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका डेटा इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे। ऐड के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रियल नेम देना होगा, ठीक है। उसके बाद आईडी, ये सीएनआईसी या पासपोर्ट का ऑप्शन है और सीएनआईसी नंबर लिखना है आपने। फिर उसके बाद मोबाइल टाइप, आपका नेटवर्क कौन सा है, यहाँ पे सारे नेटवर्क शो हो जाएंगे, टेलीनार, जैज़, यूफोन, जोंग, जो भी आपका नेटवर्क है यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिलफर्ज मैं अपना रियल नेम जो है राशिद महमूद लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है ये देखिए दो ऑप्शन है, सीएनआईसी और पासपोर्ट का। मैं चूँकि सीएनआईसी, मैं फॉरेनर नहीं हूँ, फॉरेनर के लिए पासपोर्ट का ऑप्शन है कि अगर कोई फॉरेनर है तो वो अपना पासपोर्ट का नंबर दे के अपनी रिजर्वेशन करवा सकता है। उसके बाद है जी सीएनआईसी, ठीक है, ये इसके अंदर एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए जी नेटवर्क में इसमें टेलीनार, यूफोन, जैज़, जोंग, ये नेटवर्क आ रहे हैं। मेरा चूँकि टेलीनार है ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है। ये मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चूँकि मेरा डेटा ऑलरेडी इसमें फ़ीड है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा।
इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक जो वाउचर है वो आ जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट एक जो है ना ऐड होके आ जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब आपने जो कोच है उसमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, वेकेंट सीट ग्रीन है, सिलेक्टेड ब्लू है, और जो ऑलरेडी बुक हो चुकी है वो वाइट कलर में या थोड़ा ऑफ वाइट कलर में आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये अंदाज़ा हो रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप इस कोच में 7 कोच में ये बर्थ आपके सामने है, कोशिश करते हैं चले विंडो वाली मिल जाए हमें, अक्सरियत की कोशिश होती है। तो ये देखें, ये विंडो वाली काफ़ी जो बर्थें हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, तो मैं किसी एक का इंतखाब करके ये बिलफर्ज 40 वाली जो है ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 40 वाली सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ये देखें कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन, पेमेंट के 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखें 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, एचबीएल का ऑप्शन आ रहा है, और इसके बाद इजी पैसा का ऑप्शन आ रहा है, जैज़ कैश का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको बरादराना यही मशवरा दूंगा कि आप जब भी टिकट करें कोशिश करें कि इजी पैसा अकाउंट से टिकट रिजर्व करें। एचबीएल की जो पेमेंट है वो उसका तरीकाकार मुश्किल है, उसका वोचर जो है ना इसमें ऐड करना पड़ता है। जैज़ कैश जो है उसका भी थोड़ा सा बुकिंग का तरीकाकार तो आसान है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर टिकट कैंसिल करना पड़े तो इसकी पेमेंट बहुत लेट आती है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा टिकट बुक करते वक्त भी काफ़ी दिक्कत होती है, टिकट की बुकिंग हो जाती है और पैसे कट जाते हैं, लेकिन जो है ना वो मसाइल आते हैं काफ़ी, मैंने ये करके देखा है। तो इजी पैसा अकाउंट के अंदर तकरीबन 8-9 साल से मैं ये बुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर टिकट जो है ना कैंसिल करना पड़ती है तो 24 आवर्स के अंदर या मिनिमम मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर 48 आवर्स के अंदर पेमेंट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो इसका इजी पैसा अकाउंट का आप इंतखाब करें। मुझे जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पैसे नहीं आए, मेरे पैसे नहीं आए, तो उसकी भाई वजह यही है, वो या तो एचबीएल अकाउंट से क्रेडिट कार्ड से करते हैं या फिर जैज़ कैश से करते हैं। तो मेरी आपको जो है ना बरादराना राय है, मशवरा है कि आप जब भी टिकट की रिजर्वेशन बुकिंग करें तो आप अपने इजी पैसा अकाउंट से करें। तो आप यहाँ पे इजी पैसा अकाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे पे का ऑप्शन है, पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो बाद में आपसे यहाँ पे इजी पैसा का नंबर मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा और उसके बाद आपकी ईमेल मांगेगा। जब आप अकाउंट नंबर दे देंगे और ईमेल दे देंगे तो पेमेंट आपकी पे हो जाएगी और आपके ईमेल पे जो टिकट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है ना उसको डाउनलोड कर सकेंगे, प्रिंट कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पाकिस्तान रेलवे की ऐप की बजाय राब्ता ऐप पे जो टिकट बुक करने का तरीका है उसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो की आपकी समझ आ गई है, आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।